फाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया। अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए। इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज और वो सारे टैक्टिक्स तो होंगे ना उसकी यूके की इकोनॉमी को ग्रो कर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बने यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जिनको यूके की पॉलिटिक्स के अंदर एक पाकिस्तान के नेता हैं, उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करके वहाँ कश्मीर का हल करवाएं, जिस पे ऋषि सुनक ने बोला कि मुझे इंडिया से रिश्ते अच्छे रखने और मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं उन्हें ख़राब नहीं करना चाहता। जीडीपी को अगर मैच करेंगे तो वो हमसे बहुत आगे हैं। वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इसका मतलब है वो कश्मीर के लोगों को या कश्मीर को फ़ायदा दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं, बात आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। सर आपको पता है डेफिनेटली वो इंडियन बोर्न है और उन्होंने उनकी साइड लेनी है, जिसकी वजह से उन्होंने नहीं वो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते, इसके ऊपर हम डिबेट ही नहीं करते। उसने वो यही कह के ख़त्म कर दिया बात। वही तो कह रहा हूँ, इसमें साइड कैसे आ गई जब उन्होंने कहा हम इस पे बात नहीं करेंगे, यानी वो तो न्यूट्रल रहे। आई थिंक न्यूट्रल नहीं रहे। आपने बाद में उनका बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो हम चाह रहे हैं कि कश्मीर हमारे साथ अटैच हो, क्योंकि वो हमारी एक जगह है। हमारे कायदे आज़म ने डेफिनेटली उसको मैप में इंक्लूड करना था और किया भी था। कायदे आज़म ने किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने तो नहीं किया। कायदे आज़म के कहने में और यूनाइटेड नेशन जो कि एक बहुत बड़ा अदारा है उसमें फ़र्क है। और हम अगर इंटरनेट सर्विस जानबूझकर बंद की गई है, सरासर गलत है। अगर उन पर जुल्म किया जा रहा है, सरासर गलत है। अगर उनको दबा के रखा जा रहा है, सरासर गलत है। लेकिन अगर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है तो फिर क्या कहना चाहेंगे? लाइक इंटरनेट आप ये जो लेकिन का वर्ड यूज करते हैं ना, इट मींस कि आप जो बात कर रहे हैं ना उसके ऊपर आप ऑथेंटिसिटी आपके पास नहीं। देखिए ना, क्वेश्चन दोनों साइड के। सर देखिए, मेरा काम है क्वेश्चन करना। मैं तो ये भी अगर सिर्फ यही, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा ये। मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर। जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है। तो उनकी मीडिया भी हमसे स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमी भी बड़ी है हमसे। वो इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से बयान कर सकती हैं। जो तो डिवीज़न के टाइम ये डिसाइड हुआ था, तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान का पार्ट है वो। जो उस वक्त जो है वो लॉर्ड माउंट बैटन जो है उसने जो ये किया था, डिवीज़न के डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर किए थे, जो टेरिटरीज उसने पाकिस्तान में इंक्लूड की थी। कि यूके की पार्लियामेंट में एक पाकिस्तानी ओरिजिन है, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के इशू को सॉल्व किया जाए। जैसा कि हम कभी ओआईसी में आवाज़ उठाते हैं, कभी हम कहीं पे मतलब यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हैं, उन्होंने वहाँ पर बोला। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने ये बोला कि ये इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। क्या उन्होंने ठीक बोला, गलत बोला, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान का ये इशू नहीं है। बेसिकली ये इशू कश्मीर की आवाम का है, ठीक है। और इशू जो है वो पूरी दुनिया के साथ है, ये नॉट ओनली विद द पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये कहा है, मैंने वैसे नहीं सुना, आप मुझे इन्फॉर्म कर नहीं, मैं ये बोला है, मैं तो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपके बकौल अगर मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने, उनके प्राइम मिनिस्टर जो इंडियन बेस्ड हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का और कश्मीर का इशू है। तो पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान का इंडिया के साथ इससे बिहाफ पे ऊपर तो कोई इशू नहीं है। हम लोग कश्मीर को सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे आर मुस्लिम। उनके साथ हमारा रिलेशन जो है वो एक बीइंग अ मुसलमान होने के लिए हमारा उनके साथ रिलेशन है। अब हम लोग फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हैं तो वो भी हम लोग रेज़ करते हैं पॉइंट कि लेकिन फ़लस्तीन की जो टेरिटरी है वो हमारे साथ अटैच नहीं होती, बॉर्डर उनका, ठीक है। तो जहाँ पर भी जुल्म होता है, ठीक है, हम लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो फ़लस्तीनी हो, या दुनिया में किसी और मज़हब से भी बिलोंग करता हो। बीइंग अ पाकिस्तानी, एक क्वेश्चन है या एक पॉइंट है कि हम दुनिया में कहीं पे भी जुल्म हो रहा हो वहाँ पर पॉइंट उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपने ही घर में कहीं पे जुल्म हो रहा हो तो वहाँ पर हमें आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं होती। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? अगर सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, हम वहाँ की आवाज़ उठाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है या फिर
दूसरे कंट्रीज़ के हवाले उसके लिए आप बिल्कुल ऐसा ठीक कह क्वेश्चन रहे हैं। मैं बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया, लेकिन अगर आप सफाई के हवाले से किसी भी तरह की जाते हैं तो पहले आपको अपने घर को साफ करना पड़ता है, ठीक है ना। शुरुआत इनिशिएटिव जो है हम लोगों को अपने आप से लेना चाहिए। सो आपकी बात को मैं ऑन करता हूँ कि कश्मीर इसके जो बलूचिस्तान के जो हालात करंटली चल रहे हैं, लेकिन अभी जो चल रहे हैं वो पहले से बहुत बेहतर हैं। क्या वजह है? कभी जानते होंगे कि यूके के पीएम बने अभी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले बंदे हैं वो। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक बंदे ने जो कि यूनियन के अंदर उसका ताल्लुक है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस बंदा वो, उसने बात की कि ऋषि सुनक से कहा कि भाई आप कश्मीर का मसला हल करवा दें, इंडिया के साथ बातचीत करें। तो ऋषि सुनक ने कहा कि इंडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मैं उन रिलेशन को कश्मीर का मसला बताकर रिलेशंस को ख़राब नहीं करना चाहता। तो क्या समझते हैं आपके, क्या इंडिया के इतना दबदबा, इतना पावर है, पावरफुल है कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी ये बयान दे रहा है कि भाई मैं इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को नहीं ख़राब करना चाहता। कैसे हल होगा कश्मीर का मसला? कश्मीर के मसले के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को खुद कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को उसे आज़ाद करवाना है अपने बलबूते पे। किसी की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उसकी जो इंटरफेरेंस है उससे कभी भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि ये आज़ाद हो और ना जो है वो इसके लिए कोई एफर्ट करेंगे। वो जस्ट डिवाइड एंड रूल जो है वो प्ले कर रहे हैं बस। सर हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए सिवाय नारा लगाने के अलावा? ये देखें, हमने तो अपनी जो हमारी अप्रोच है हमें तो उसमें उसकी जो है अंदर ही काम करना है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा ये। मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर? जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है और ना इन्होंने जो है वो कोई स्टेप लेना है। सर जहाद करने से पहले हम कश्मीरियों से ना पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं? कश्मीरियों से सर क्या पूछना है, हर साल जो है वो सिर्फ एक तराना लगा देते हैं और 2 मिनट का जो है वो बस उसके कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनसे उनसे पूछ के क्या करेंगे? हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। सही। सर जो कश्मीरी हैं उनके भी मौक़िफ़ कुछ और है, अगर हम उनको आप उनको स्टडी करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में कश्मीरियों का